जो दुनिया की कोई लड़की नहीं करी मैं वो करती हूँ। मैंने देगें बनाना स्टार्ट कर दी, लोगों को बताया कि देगें बनाती हूँ और पहले तो लोग हैरान होते हैं एक लड़की देगें बना रही है। एक निकाह का खाना था जो मेरा बहुत वायरल गया था, वो तकरीबन मैंने कुछ 70% का रात जाके बनाया था। उसके अंदर कोई 14 से 15 डिशेज थी जो मैंने अकेली ने बनाई थी और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो सुबह फिर मेरे लिए सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के सारी प्रिपरेशन करना, 11 बजे देगें डन करना, वो होता तो मुश्किल है जब मेरी सुबह आँख खुलती है। और मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला वो भी लोग हैं जो मज़े से सो रहे हैं, लेकिन फिर मेरे ज़हन में एक चीज़ आती है मेरे माँ बाप का मेरे अलावा, हम बहनों के अलावा कोई नहीं है, तो फिर वो हिम्मत मुझे उठा देती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर इकबाल में और मेरे साथ इस वक्त ईशा मौजूद है। ईशा कौन है? 5 बहनों की एक बहन ईशा जो बहुत मुनफरिद काम करती है, घर के अंदर एक किचन चला रही है, लोगों को तरह तरह के खाने पका के सर्व करती है, ऑर्डर्स लेती है, हत्ता कि देगे भी तैयार करना शुरू हो गई है। तो हम जानते हैं कि ईशा को ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया और कौन कौन सी डिशें बना के खिलाती हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया किस तरह से आया था? बेसिकली ये आइडिया मेरे माइंड में तब आया जब मैं थोड़ा सेकेंड ईयर में मैं आई, तो मैंने सोचा कि कुछ एज मतलब होता है ना लड़कियों का कि हम कोई जॉब कर लें, कुछ कर लें, लेकिन मेरे माइंड में शुरू से था मैं किसी के अंडर रह के जॉब नहीं कर सकती, जो करना अपना करना, छोटा करूँगी लेकिन अपना करूँगी। तो फिर ये भी था कि हम लोग 5 बहनें थीं, तो मामा टीचर थी, तो मैंने कुछ करना था बाबा के लिए। बाबा की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा कि मैं अपना कुछ करूँ, तो उसके लिए मैं खाना अच्छा बनाती थी। तो मुझे इधर इस मुकाम पे लाने वाली मेरी मामा की फ्रेंड, उन्होंने कहा तुम इसे एज अ बिज़नेस स्टार्ट करो। तो मैंने ऐसे ही मजाक में पम्फलेट्स बनवाए और उसे ग्रुप्स में शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिस्पांस अच्छा आया। और उससे मैंने करती फिर मैंने कहा कि जो दुनिया की कोई लड़की नहीं करी मैं वो करती हूँ। मैंने देगें बनाना स्टार्ट कर दी, लोगों को बताया कि देगें बनाती हूँ और पहले तो लोग हैरान होते हैं एक लड़की देगें बना रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि देगें बना के अच्छा काम अपना चला रही हूँ। ईशा, ये बताएं कि आपको ये आइडिया तो आया कि आपने मुनफरिद करना है, लेकिन इतना ही मुनफरिद कि आप देगें भी पकाना शुरू हो गई? बेसिकली ये था कि मुझे आदत थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगी जो कोई नहीं कर रहा। मुझे बेसिकली कुकिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन कभी नहीं था सोचा कि इसे एज अ बिज़नेस लेके जाना। स्टडीज़ में भी यही सोचा था कि स्टडीज़ आगे फ़ाइन आर्ट्स की करनी है, क्योंकि मुझे फ़ाइन आर्ट्स का काफ़ी शौक़ था। लेकिन वो कुकिंग अच्छी करने लग पड़ी, वो फिर सीखा और मतलब सीखा मैंने किसी से नहीं, मतलब कुछ चीज़ें बेस्ट करने के लिए कुछ क्लासेस नहीं ली, तो मैंने घर में ही सीखा। तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट करती हूँ, मतलब कोई नहीं कर रहा देगे, मैंने नहीं आज तक सुना कि कोई लड़की बना रही है, तो मैंने कहा इसे ट्राई करते हैं। और ये काफ़ी हैवी काम है लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो मुश्किल नहीं होता किस तरह से देग को मैनेज करना, चावल बनाने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में? नहीं, अब आदत हो गई हुई है मुझे, बल्कि आज जब हम लोग आज देगें बनाई तो वो जब रिक्शे में वो लोडर की वो टाइम आया वो डालने का, तो पापा की थोड़ा सा कमर में इशू है तो मैं खुद ही डालते रखती हूँ। तो वो उस वक्त जब मैंने रखा और मेरी बहनों नाना पूछे से कितनी है, मुश्किल काम ये होता है, मेहनत ये होती है कि वो इतनी मेहनत से तकरीबन वो 30 to 35 kg उसका वेट था, जो मैंने उठा के मैंने रखा बाबा के साथ। तो वो है काफ़ी मुश्किल काम, लेकिन जब कोई काम सोच लिया जाए ना, जब इंसान की नीयत साफ़ हो, तो वो मैं कहती हूँ और रब की ज़ात इंसान के साथ होती है, तो कोई मुश्किल काम मुश्किल नहीं लगता। आप ये भी बता दें कि देगों में कौन कौन सी डिशेस बनाती हैं आप, और सबसे मुनफरिद आपकी अगर कोई डिश है तो वो भी बता दें। मैं देगों में चिकन बिरयानी मेरी जो बड़ी फेमस है, तहों वाली बिरयानी, वही मैंने आज बनाई। और उसके बाद हर किस्म की देगें बना लेती हूँ, मतंजन, जर्दा, और उसके बाद कोरमा, हर तरह की देगें बना लेती हूँ। लड़कियों के शौक़ होते हैं शॉपिंग करें, जिस तरह इनकी एज बहुत छोटी उम्र है और लड़कियां शॉपिंग करती हैं, मेकअप ख़रीदती हैं, नए नए ड्रेसेस ख़रीदती हैं, घूमती हैं, आपको यही क्यों सोच आई कि नहीं मैंने तो कुकिंग करनी है और ऐसी कुकिंग करनी है कि लोगों को ऑर्डर डिलीवर करने हैं? शौक़ हर चीज़ का इंसान को होता है। मुझे इतना शौक़ था फ़ोटोग्राफी का, मैं पिक्चर्स वगैरह बड़ी क्लिक करती थी। और जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे सारे कहते हैं ईशा तुम तो गायब भी होगी, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम गायब। मैंने कहा जब इंसान को कुछ खोने के लिए ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो स्टेटस वगैरह भी लगा रही होती। मैंने कहा तुम लोगों की ज़िंदगी है ना याशी वाली, उठती हो, छुट्टियाँ इंजॉय करी हो, और एक हम पेपर दे के भी अपना रिज़ल्ट का वेट है, लेकिन ये कि अपना काम पे फोकस है। लेकिन शौक़ है मुझे, मतलब शॉपिंग का भी बहुत शौक़ है, लेकिन मैं जब जाती हूँ ना
ना मैं बर्तनों वाली दुकानों पे घुस जाती हूँ। मुझे बर्तनों का बहुत शौक है। आज आपने कितनी देगें पकाई हैं? आज मैंने 2 बनाई हैं। कौन कौन सी? आज मैंने तहों वाली चिकन तहों वाली बिरयानी बनाई है, 2 देगें। 2 देगें आपने बिरयानी बनाई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है। जब तक देगों वाले का मतलब देगों वालों का या कोई और मेरे ऑर्डर्स होते हैं, उनकी कॉल ना आ जाए मतलब बताने के लिए रिस्पांस, तब तक मेरी ना जान अटकी हुई होती है कि अब कॉल आएगी, अब मैसेज आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत पसंद आती है, शुक्र कितने अल्हम्दुलिल्लाह। केजी की देग जो आपने आज पकाई है? आज ये अगर वैसे मेजर किया जाए तो 12 किलो की, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी जो जो इसमें डाला उस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन ये 30 केजी की बन गई थी। दोनों? नहीं, एक 30 केजी? हाँ, 12 किलो इसके अंदर चिकन डाला, फिर 8-10 किलो इसके अंदर चिकन, वो नहीं 12 किलो चावल डले, उसके अंदर फिर 8-10 किलो इसके अंदर चिकन डाला और बकाया जो सामान वगैरह डाल के तो तकरीबन 30 केजी की बन जाती है। तो एक देग आप कितने की चार्ज करती हैं बना के? ये होता है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं कितने पैसे बच रहे हैं, लेकिन वही आज मैंने जब देगें बना के भेजी, मैंने कहा मैंने आपसे कोई पैसों की बात नहीं करनी, आपके पास सामान आएगा, क्वालिटी आएगी, उसके बाद आप मुझे खुद कॉल करके कहेंगे कि आपकी क्वालिटी कैसी थी। तो ये होता है, इसके जो चिकन की तहों वाली बिरयानी होती है ना, जो 10 केजी की होती है, वो मैं देती हूँ 10,000 की। उसके अंदर 10 केजी चावल, 10 केजी चिकन होता है। मैंने कभी चिकन कम नहीं किया। और लोग होते हैं जो पकवान सेंटर वाले बना रहे थे, बल्कि जब मेरे घर वो आते थे, मुझे हेल्पर चाहिए होते थे, तो कहते हैं आप इतना सामान डाल रही हैं, इतना चिकन डाल रही हैं, वो आपको देख तो नहीं ना रहे। मैंने कहा अल्लाह तो देख रहा है ना, मैंने उतने ही डालने होते हैं, 10 केजी चावल में 10 केजी चिकन। मतलब सारा कुछ आप अकेली हैंडल कर रही होती हैं? अगर चिकन लाना है तो वो भी आपने लाना है, चावल भी मैनेज खुद ही करने हैं, पकाना भी खुद ही है, या आपके नीचे कोई टीम काम कर रही है जिससे आप ये सारा काम लेती हैं? नहीं, काम तो सारा जाहिर सी बात है मैंने खुद करना होता है। मैंने और बाबा ने, जो देगों वाला काम हो वो मेरे साथ मेरे बाबा करते हैं। तो वैसे जो ऑर्डर्स वगैरह दावत के हों या मतलब कोई दावतें अरेंज करनी हो या डेली रूटीन के ऑर्डर्स हो ना, वो मैं खुद करती हूँ, या फैमिली वगैरह कटिंग वगैरह के लिए, या फिर कभी किसी हेल्पर की ज़रूरत हो तो मंगवा लेती हूँ। देगों के लिए मुझे मंगवाना पड़ता है, क्योंकि वो ये होता है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो ना, तो फिर क्योंकि हम शादियाँ भी, निकाह भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरेंज वगैरह करती हूँ। एक निकाह का खाना था जो मेरा बहुत वायरल गया था, वो तकरीबन मैंने कुछ 70% का रात जाके बनाया था। उसके अंदर कोई 14 से 15 डिशेज़ थी जो मैंने अकेले ने बनाई थी, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। सबसे बेहतरीन अब तक जो आपको लगता है कि मैंने बहुत फर्स्ट क्लास खाना बनाया, वो कौन सा? बेहतरीन खाना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो वैसे लगता है कि मुझे कभी कभी कमी पेशी नज़र आ जाती है कि ये कमी है, ये कमी है, लेकिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। लेकिन जो मैंने अपनी कज़न का मैं बताया ना 72 मतलब इतनी डिशेस मैंने बनाई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, आप दिखाइएगा कि वो खाना अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जब टेबल पर लगा था ना, मैंने सिर्फ मामू को कहा था मुझे ये चीज़ें ला दो, और एक डिश के अंदर से मैं अगर आलू भी बना रही हूँ ना, उसकी भी मैंने 4-5 डिशेस बना के निकलना किचन में से। तो वो डिफरेंट क्वान्टिटी में चीज़ें मैं मतलब कहती हूँ क्वांटिटी कम कर लो, लेकिन उसमें वेरिएशन ज़्यादा करो चीज़ों की। आप बता रही हैं कि देग 12 किलो की होती है, 10 किलो की होती है, लेकिन उसका मटेरियल डाल के 25-30 किलो पे वो चली जाती है। 25-30 किलो का वज़न, उसको मूव करना, चम्मच को मूव करना कितना मुश्किल होता है, और आप बड़ा बासानी कर लेती हैं। मतलब शौक की भी बात है। जब मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जब नीयत साफ़ हो और जब इंसान की शौक और मजबूरी मिल जाए ना, कि जब पता है कि ख़ुद करना है, जब इंसान नखरे करता रहे नहीं मैं नहीं कर सकती, ये है वो, जब मुझे पता मैंने करना है तो करना है। जब मैं रात को अपने चैनल की एडिटिंग वगैरह करके ये वो, मुझे रात को सोते सोते 2 बज जाते हैं, फिर अपना चैनल का भी सारा काम देखना, तो सुबह फिर मेरे लिए सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के सारी प्रिपरेशन करना, 11 बजे देगें डन करना, वो होता तो मुश्किल है। जब मेरी सुबह आँख खुलती है और मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला वो भी लोग हैं जो मज़े से सो रहे हैं, लेकिन फिर मेरे जहन में एक चीज़ आती है, मेरे माँ बाप का मेरे अलावा, हम बहनों के अलावा कोई नहीं है, तो फिर वो हिम्मत मुझे उठा देती है। माँ बाप के लिए बेसिकली आपके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि आपने अपने वालिदैन का दस्ते बाजू बनना है। हाँ इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैं एक अपना ख्वाब पूरा करके और अपने माँ बाप का पॉजिटिव वे में नाम रोशन करूँगी, क्योंकि बड़े वे होते हैं नाम रोशन कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं हमेशा पॉजिटिव वे में कि मेरे माँ बाप फ़ख्र से सर बुलंद कर सकें कि लोग कहें कि ये इसके माँ बाप, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लोग कहते हैं कि आपके माँ बाप ही हैं, और खुशी होती है मुझे। फ्रेंड्स वगैरह छेड़ती तो होंगी, तंग नहीं करती कि ईशा देगम कान लगी होंगी? इतना तंग करती हैं वो, मुझे कहती हैं अपनी शादी पर खुद देगे बना रही होगी। बल्कि रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड की मंगनी है, तो वो कहती है मेरी शादी में तुम, बल्कि मुझे तंग कर रही होती है, तुम अपनी मंगनी वो शादी पे ये करोगी, देगे बनाओगी। वो मुझे कहती तुम कैसे चम्मच मारती हो,
लेकिन ये कि फ्रेंड्स के साथ इंसान इंजॉय करता है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ ईशा मौजूद थी। इसकी स्टोरी हमने आप तक पहुंचाई है कि किस तरह ये एक 5 बहनों की बहन है, ये 5 सिस्टर्स हैं और अपने वालदैन का किस तरह बाजू बनी हुई हैं, हाथ बटा रही हैं, सुबह उठती हैं और 35 किलो, 30 किलो, 25 किलो, 12 किलो, 10 किलो की किस तरह भाग भाग के काम भी करती हैं और देखे भी मज़े मज़े के पकवान बना बना के लोगों को डिलीवर करती हैं। अपने मेज़बान हसनात चीमा को ज़्यादा दीजिएगा। देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह ने के